नमस्कार दगड़ियों। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पे। पहला तो ये कि मेरे पास ईकन का जो कैमरा है, एक्शन कैमरा है, इसका चेस्ट माउंट के साथ क्या व्यू आता है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है और किस पोजीशन पे ये सबसे अच्छी तरह से व्यू देता है। और दूसरा ये कि आखिर मैंने फाइनली क्यों डिसाइड किया है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग हीरो के ऑथराइज सेंटर में ना कराकर बाहर लोकल मैकेनिक पे कराऊंगा। ये मैंने डिसीजन लिया है अभी लास्ट सर्विस इसकी होने के बाद। तो इन दो टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रदीप और हम जुड़े हैं इस चैनल के जरिए जिसका नाम है मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिलिस्ट एडवेंचर। और मेरे पास ये ईकन का 4K अल्ट्रा HD कैमरा है जिसका मैंने दो अलग अलग पोजीशंस पे व्यू और स्टेबिलिटी टेस्ट किया है। तो देखिए और आप बताइए दोनों में से कौन सा वाला पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। Let's try. Hope for the good. Riding after rain in Jai Vihar. Testing camera. मेरे को बिल्कुल जय श्री राम। तो हॉर्न नहीं चल रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो ठीक से वीडियो नहीं आई, तो अब ये दोबारा मैंने कुछ एडजस्टमेंट करी है कैमरे के साथ, चेस्ट माउंट के साथ और कैमरे के साथ। तो अभी देखते हैं अब घर चल के क्या रिव्यू आता है। अदरवाइज फिर
कल कुछ और करेंगे। हाँ, अब ठीक लग रहा है मुझे भी। चलते हैं घर को। इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए फ़ोटोज़ भी ले ली हैं। ओके, ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है, खुली हरियाली वाली। और आज बारिश हुई है तो उसके आज जो थोड़ी ठंडक हो गया, ठंडक स्पेशली ठंडी जगह है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं करीब 2 साल से भी ज़्यादा से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कहीं कंट्री साइड में, स्पेशली उत्तराखंड में कहीं भी जॉब मिल जाए। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं पैसों को लेके भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर सीरियस हूँ और मेरा कंसर्न है इसको लेके। बट हुआ नहीं अभी कुछ, बट इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। दुनिया में जो भी कुछ अच्छा होता है करते हैं लोग, या कुछ भी करते हैं ट्राई करने से ही करते हैं। अगर ये सोचे कि ठीक है लग जाए, बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा, तो वो होने के लिए भी तो आप उसके कैपेबल तो होने ही चल रहे हैं आपके। कोई एक्शन ये एयरफोर्स का कैंप है और इसके आसपास फ़ोटोज़ खींचना या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। इवन यहाँ तो इनकी तो वार्निंग भी ऐसी होती है कि आसपास क्या वर्ड है वो, कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते देखे जाने पे गोली मार दी जाएगी। हाँ हाँ, वो दीपक से बात हो गई है, वो सुबह 9 बजे की ईटीडी दे देगा आपको। हाँ, सुबह 8-9 बजे की दे देगा, उनके ऑफिस से कस्टमर पिक करके ले जाएगा। हमें डर है हम गिर न जाए कहीं। लकड़ी जैसा कि आपने देखा कि ईकन 4 के अल्ट्रा एचडी कैमरे का चेस्ट माउंट के साथ क्या व्यू कैप्चर के प्रोवाइड करता है और क्या इसकी स्टेबिलिटी है, अभी हमने देखा 2 अलग अलग पोजीशंस पे। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो ये है कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर की, सुपर स्प्लेंडर की सर्विसिंग हीरो ऑथराइज सर्विस सेंटर में ना कराकर बाहर कराने का मैंने ये निर्णय लिया है। तो मैंने इसके मेजर 5 पॉइंट बनाए हैं जो मेरे पे डिपेंड करते हैं, आपके लिए शायद ना करते हो, और सबके व्यू अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है दोस्तों। तो पहला मेजर पॉइंट ये है कि मैंने बाइक 2017 जनवरी में खरीदी थी, जिसको अब 3.5 साल 6 महीने हो चुके हैं और 31 किलोमीटर में चला चुका हूँ। और मेरे हिसाब से इतना टाइम काफ़ी होता है, आप सर्विस सेंटर में सर्विस कराते हैं, क्योंकि हम एक मेरा मेजर रीज़न यही था जब मैंने मोटरसाइकिल लिए लिया था कि कोई प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन के टाइम पर कोई फॉल्ट हो जो कि 6, 8, 18 महीने में आए तो मैं कंपनी से वारंटी गारंटी क्लेम कर सकूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि 3 साल और 25,000 किलोमीटर तक मैं इस मोटरसाइकिल की सर्विस ऑथराइज सेंटर में कराऊंगा, जो मैंने कराई है। और बट अब मैंने सोचा है कि टाइम आ चुका है कि मैं इसकी सर्विस बाहर कराऊं, क्योंकि अब अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आती है तो वारंटी गारंटी का इतना मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा जो मेजर पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि वहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स का प्राइस रेट होता है
उसमें जो टैक्सेस लग के मिलते हैं, तो वो स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और सेकेंडली उसका जो लेबर होती है, उस पर जो लेबर होती है भी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे हर चीज़ की लेबर आपको अलग अलग चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि देखते हैं, एक उदाहरण होता है कि अगर मैंने हेडलाइट ओपन कराई है, मेरी हेडलाइट का बल्ब ख़राब है, वो चेंज करना है, तो वो जो बल्ब आएगा, पहले तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो टैक्सेस लगा के बहुत ज़्यादा होती है जेन्युइन पार्ट की। और दूसरा, वो मैकेनिक जब वहाँ पे सर्विस सेंटर में ओपन करते हैं उसको, हेडलाइट अगर उन्होंने चेंज कर दी और एक कोई कनेक्टर या कोई स्विच ख़राब है, वो उसको चेंज करते हैं, तो उसकी जो लेबर होती है वो अलग से आपको देनी पड़ती है। तो स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू और हाई लेबर चार्ज, वेरी हाई लेबर चार्ज, और तीसरा जो टाइम लगता है। सर्विस सेंटर में आप अपनी छुट्टी के दिन ही जाओगे, और छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा वहाँ रश होता है, आपको पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो ये सेकंड मेजर रीज़न है मेरा कि जो मैंने डिसाइड किया है। और तीसरा मेजर रीज़न जो मेरा है कि मैं आप सर्विस सेंटर में सर्विसिंग ना कराऊँ उसका, वो यही है कि आप हीरो के जेन्युइन पार्ट्स अगर आप बाहर सर्विस कराते हैं और आपको चाहिए कि मुझे हीरो के जेन्युइन पार्ट मिले, तो हीरो का मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है, उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि आपको इंडिया में कहीं भी उसके पार्ट इजीली मिल जाएंगे। मैंने जितना भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ ट्रैवल किया है, मैं बेसिकली उत्तराखंड ही ट्रैवल करता हूँ ज़्यादातर, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे हीरो के मैकेनिक नहीं है या जेन्युइन पार्ट नहीं है। अगर कोई स्पेयर पार्ट की दुकान है तो आपको जेन्युइन पार्ट हीरो का मिल जाएगा। तो पार्ट अवेलेबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि आपको उसके लिए हीरो के ऑथराइज सर्विस सेंटर में रश नहीं करना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। और चौथा जो उसका मेजर रीज़न मेरा है, जो मैंने अभी नोट किया है, कि आप हीरो के सर्विस सेंटर में, मे बी ये सभी मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ हो, बट मैंने हीरो में ये देखा है, मुझे पता है। आप अगर अपनी बाइक में, अपनी मोटरसाइकिल में कोई अच्छा पार्ट, बड़ा पार्ट, क्लच प्लेट, इवन ब्रेक शू कुछ भी लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको उस पार्ट की गारंटी ये नहीं मिलती है कि पार्ट कितना चलेगा और क्या परफॉर्मेंस देगा। फॉर एग्जांपल क्लच प्लेट आपने लगवाया है अगर, तो वो 5000 किलोमीटर तक चलेगा या 6 महीने तक इसकी वारंटी है। उसकी वारंटी जो भी मिलती है पार्ट की 6 महीने की, वो सिर्फ ये वारंटी आपको गारंटी मिलती है, वारंटी गारंटी, कि अगर ये ख़राब भी हो जाता है और आप ओपन करके वो आपको ये दिखा देंगे कि ये जेन्युइन पार्ट था, ये कितना चलेगा, उसकी वारंटी या गारंटी नहीं मिलती है। आपकी उसमें जो बाइक है और बाइक के लिए जो जेन्युइन पार्ट है वो डालेंगे। तो अगर ये वारंटी मेरे को उस पार्ट की नहीं मिल रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी की, उसकी काम की नहीं मिल रही है, तो वो तो मैं फिर बाहर भी करा सकता हूँ। तो ये मेरा एक चौथा मेजर रीज़न है। और पांचवा जो रीज़न है, जो पॉइंट मैंने बनाया है कि जो बहुत ज़रूरी है, और वो है एक अच्छा और फेथफुल मैकेनिक होना, जो कि मेरे पास है। क्योंकि आप अगर जेन्युइन पार्ट डलाएं, कितना भी अच्छा पार्ट कुछ भी डलाएं, अगर आपके पास मैकेनिक अच्छा नहीं है, बाहर आपको नहीं मिलता है, जो बाइक का काम नहीं कर सकता ठीक से, तो आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ बिल्कुल नहीं रहेगी। और मेरे पास एक मैकेनिक है बहुत अच्छा, जो मेरी मोटरसाइकिल का ध्यान रख सकता है। मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे घर के पास ही है और मेरा मित्र भी है। तो कई बार क्योंकि ऐसा भी होता है ना दगड़ियों, कि आपके पास एक जेन्युइन मैकेनिक है, जिसे आप जानते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल उसको देते हैं, बट उसके पास काम इतना ज़्यादा होता है, अपनी मोटरसाइकिल ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। तो अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ फेथफुल भी आपका भरोसेमंद भी वो होना चाहिए, कि अगर आप उस पर फेथ कर रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल उसको दे रहे हो। तो ये 5 मेजर पॉइंट मेरे हिसाब से होता है कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं शोरूम में, ऑथराइज सर्विस सेंटर में ना जाकर बाहर अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कराना चाहता हूँ, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए। और यही मेरे 5 रीज़न थे। और आज की वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियों। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपका दिल करे कर दीजिएगा, अभी नहीं बाद में, जब भी आपका दिल करे कीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।